पाकिस्तान के प्यारे वासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM और 2 से 3 बजे तक का हमारा और आपका ये साथ हुआ करता है, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको फ़ायदा दे सकें। इस प्रोग्राम में हमेशा हमें कोई ना कोई गेस्ट ज्वाइन किया करते हैं ताकि आप लोगों को हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है आप लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत सारे आप लोगों के सवाल हुआ करते हैं जिनके जवाब आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हुआ करता है। कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस हम तक पहुंचते रहते हैं। आप लोग बाद में कॉल्स करके मैसेजेस करके हमारे ऑफिशियल पेजेस के ऊपर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसी से रिलेटेड हम अपने प्रोग्राम में गेस्ट को बुलाया करते हैं ताकि जो भी कुछ ऐसे अधूरी बातें रह जाती हैं उनको मुकम्मल किया जा सके और आप तक तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाई जा सके। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज किया करते हैं, कॉल किया करते हैं 0334196666। ये नंबर है हमारा, यानी 0334196666। कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, ज़रूर शामिल करेंगे। आज आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल की जाएंगी। जनाब, आपके जो भी सवाल होंगे उन्हें ज़रूर हम शामिल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मेरे प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं आप डाइटिशियन शिजा अहमद, रिहैबिलिटेशन सेंटर से हैं और अपने क्लिनिक का तारुफ जो वो खुद ही करवा देंगी। हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि डाइट के हवाले से बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरा ख़्याल है हम अपनी अगर डाइट को बैलेंस कर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचा भी जा सकता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी दुश्वारियाँ जिनका सामना रहता है, अक्सर औक़ात लोग जो हैं इसका गिला करते रहते हैं और हमेशा जो भी आप जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले उसका सवाल ये होता है आपने खाया क्या, कल रात गुजरी रात आपने क्या खाया। आप अपनी जो भी अपना डाइट जो है वो हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि आपकी इस हिसाब से भी हम बीमारी जो है उसको काफ़ी हद तक जो है वो समझ लिया जाता है। मेरा ख़्याल है कि डाइट को बैलेंस कर लेने से आप इन तमाम तर बीमारियों से दूर रह सकते हैं। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे दूर रहा जा सकता है, इस पर भी बात होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको वेलकम करूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुई। बहुत शुक्रिया आतिफ आपका मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और मैं थोड़ा सा अपना तारुफ कराती जाऊँ। मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन शिजा अहमद हूँ और मैंने अपनी सारी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से मुकम्मल की। और साथ में क्लिनिक के हवाले से अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने इंटर्नशिप साहिल हॉस्पिटल से की, जो डॉक्टर निज़वा कमर मेरे मोहसिन भी रहीं और मैं उनको अपना मेंटोर भी समझती हूं। उसके बाद मेरी फील्ड में RD डॉक्टर बिनिश इसरार का भी असद का भी बहुत बड़ा रोल है। और जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, न्यूट्रिशन आजकल बहुत इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं सारे, लाइक WHO भी, जैसे करंट सिचुएशन के हवाले से भी, कोविड-19 में भी अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर डाइट फर्स्ट। तो रिएक्टिव रिहैबिलिटेशन सेंटर का हिस्सा है इस वक्त आप। यस, ऑफ कोर्स। तो ये बताइएगा कि यहाँ आप किस तरह से जो पेशेंट जो है अगर आते हैं या आना चाहें तो कहाँ विज़िट कर सकते हैं और कौन सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं, कौन सी ऐसी कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से उन्हें न्यूट्रिशनिस्ट जो है उसकी ज़रूरत पेश आती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल उसे जो है मेरा ख़्याल है कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनका हमें शायद आइडिया नहीं होता, अगर हम अपनी डाइट को बैलेंस कर लें तो उनसे काफ़ी हद तक महफूज है। और से हम लोग कंसल्ट करें वो हमें प्रॉपर्ली नहीं गाइड कर सकता, इसीलिए न्यूट्रिशन की गाइडलाइन है, लेकिन हमें न्यूट्रिशनिस्ट के पास ही जाना चाहिए। डॉक्टर हमें एक ब्रीफ डाइट चार्ट दे देते हैं, लेकिन दैट्स नॉट इनफ। जो स्पेसिफिक बीमारी है उसको हम लोगों ने बहुत डीप स्टडी किया होता है। उसमें डॉक्टर्स ओनली स्टडी 1 to 2 चैप्टर्स पूरे MBBS में फॉर द सेक ऑफ न्यूट्रिशन, जो भी उनकी न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस उनको सिर्फ उतना ही, और वो सारी जितनी बीमारियां हैं, जितनी भी डिजीज़ेस हैं, उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक चीज़ें ही बताते हैं। जैसे लेकिन ये टोटल हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि डॉक्टर जो हमें रिकमेंड कर दे वहीं हम लोग कंज्यूम करें। जैसे हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए हमारी एक डैश डाइट है जिसमें सारे हम लोगों ने नट्स भी ऐड किए हुए हैं। जैसे ट्वाइस अ वीक जो है हम लोगों ने मीट ऐड करना है अपनी डाइट में, कौन कौन सी वेजिटेबल हम लोगों ने कंज्यूम करनी है, डेयरी प्रोडक्ट का कितना पोर्शन होगा, वो सारे जो है न्यूट्रिशन हम लोगों ने वो एक मेजर करके कैलोरीज मेजर्ड डाइट हम लोग सारे पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स की अगर हम लोग बात करें, उसमें हम लोगों के डायबिटिक पेशेंट्स को
कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ों में कितना कितना डाइट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, हम लोगों ने फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट सोर्स अपने डाइट में शामिल करना है। अगर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट करना है, उसकी जगह हम लोगों ने प्रोटीन और फैट को कैसे बैलेंस करना है अपनी डाइट में, ये आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकता है। डॉक्टर कांट टेल यू ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोगों को ये शौक पैदा होता है कि वो स्मार्ट हो जाएं, तो उसमें होता क्या है कि प्रोटीन के मकदार का नहीं पता चलता। इवन कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कार्ब्स जो है वो बिल्कुल छोड़ देते हैं और उसके बाद वो स्मार्ट होने की बजाय वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि खाना पीना छोड़ देना, इससे आप डाइटिंग तस्वुर करते हैं या फिर इसको बैलेंस करना जो है बेसिकली इसको तस्वुर किया जाए? बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो कीटो डाइट है, आप कीटो डाइट की तरफ इशारा कर रहे हैं। कीटो डाइट में प्रोटीन कंटेंट हम लोग बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि हमारी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है और नाइट्रोजन कंटेंट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे ये है कि हमारा लिवर डैमेज शुरू हो जाता है, किडनी, और हमें इन्फेक्शंस जल्दी अटैक करती हैं। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली इज़ द मेन सोर्स। हमारा दिमाग जो एनर्जी का सोर्स कंसीडर करता है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, और साथ में जो हमारी बॉडी को मेन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो प्रोटीन को वो सारा फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, लाइक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रोटीन का मेन काम क्या है हमारी बॉडी में? सारे हमारे जो खुलियात का बनना और लाइक ग्रोथ में और जो बाकी चीज़ों के बनाने में काम है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट कम लेना शुरू कर देंगे तो हमारे प्रोटीन पे बॉडी आ जाएगी और वीकनेस, हमारे जो मसल्स हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। और फैट जो है वो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे जो मेन सारे पोर्शन हमारे जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो बहुत हमारे अहम अज़ा हैं हमारी बॉडी के, जैसे दिल, दिमाग, सबके इर्द गिर्द इंसुलेशन है, एक कवरिंग चढ़ी हुई है फैट की। अगर हम लोग उसको ख़त्म कर देंगे तो इसका ये क्या, हमारे जो भी शॉक होगा, जो भी एक्सीडेंट होगा, उसमें मेन हमारा लाइक जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक होगा। इसीलिए जो है फ़ैट को हमें लेते रहना चाहिए अपनी डाइट में, लेकिन जो है हमें सैचुरेटेड फैट, जो हमारा घी वाला फैट है, उसको कम लेना चाहिए। उसकी जगह हमें ऑयल्स इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको हार्ट डिजीज़ नहीं है, आर्टियोस्क्लेरोसिस का मसला नहीं है, आपकी शरियाने खून की तंग नहीं है, तो आपको देसी घी आप थोड़ी मिकदार में ले सकते हैं। और अपनी ग़िज़ा को जितना आप कुदरत के करीब, नेचर के करीब रखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए कि न्यू बॉर्न जो बच्चे हैं, मदर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं और समझ नहीं आ रही होती, तो उनके लिए आप थोड़ा ये बताइएगा कि क्या ज़रूरी है, क्या अहम चीज़ें हैं, आप किस तरह से वैल्यूएट करेंगे और वो तमाम तर चीज़ों को किस तरह से लेके चलेंगे? न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मदर फीड इज़ द बेस्ट, उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होती। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से मदर का मिल्क लेट डाउन नहीं होता, कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से नहीं होता। लेकिन फिर फार्मूला मिल्क इस तरह से होते हैं। फार्मूला मिल्क का भी ऐसे है कि हम लोगों ने उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, जो उनका न्यूट्रिशनल एक चार्ट उसके पीछे आता है, उसको हम लोगों ने मदर मिल्क के साथ हम लोगों ने कंपेयर करना है। जितना जो उससे सबसे करीब तर है आपने उसको प्रेफर करना है। ठीक हो गया। और लड़कियों को ये होता है कि इस आफ्टर डिलीवरी, ठीक है जी, उनको होता है कि मैं वेट जो मैंने बहुत गेन कर लिया तो अब मैं जल्दी से इसे कम कर लूँ, तो आया कि उन्हें फ़ौरन जो है ऐसी माएँ उनको डाइटिंग की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको जब तक वो लैक्टेशन पीरियड में हैं, जब तक वो 300 कैलोरीज हम लोग एक्स्ट्रा देते हैं ताकि एक तो वो गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क अपने बच्चे को फीड करा सकें और साथ में उनकी अपनी भी सेहत बेहतर रहे। देखें, पूरा 9 मंथ का एक पीरियड होता है जिसमें वेट गेन होता है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ही रिड्यूस करना इज़ बेटर। ठीक है। अगर हम लोग कोई फैट डाइट करेंगे, उसके लिए यूज़ कर लाइक फैट डाइट पे हम लोग जाएंगे, वो हमारे मसल मास के लिए नुकसानदेह है। लाइक हमारे मसल्स भी इसके साथ डिस्टर्ब होते हैं। और मोस्टली ये जो एक बर्थ गिविंग लाइक जो का प्रोसेस है, ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसमें हमारी बोन्स रिजॉर्प्शन भी हुआ है, हमारा कैल्शियम का स्टोर भी कम हुआ है, आयरन का स्टोर भी कम हुआ है, और साथ में हमारे बाकी मिनरल्स भी हमें डेफिसिट हो रही है मदर। तो उसको वो बैलेंस डाइट के जरिए ही वेट कंट्रोल मुमकिन है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि कोई भी कीटो डाइट, एटकिन डाइट, इस टाइप की डाइट्स के लिए नहीं जाना चाहिए। यू शुड गो फॉर द पोर्शन कंट्रोल। ठीक है।
वेल जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मुझे कहते हैं आतिफ खान। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें मैसेज करेंगे 0334 19 66 966 ये नंबर है। कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, ज़रूर शामिल करेंगे। कुछ लोग जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपके मैसेजेस जो है वो मैं ज़रूर शामिल करूँगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डाइटिंग से हम अपना वेट जो है वो कम कर लेंगे विदाउट वर्कआउट, घर से बाहर नहीं निकलना, और हम जनाब जी अपने रूम में ही हैं बेशक, लेकिन अपनी डाइट को कुछ इस तरह से अगर हम लें कि उससे हम घर में रहते हुए काफ़ी हद तक अपना वेट जो रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन है? मुमकिन तो है, कुछ हद तक वेट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन उसमें हमारा प्रोटीन मैस ज़्यादा जा रहा है। हम लोगों ने जो भी डाइट्स फॉलो करनी है उसमें हम लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा रखना है, लाइक कंसीडर करना है कि हमारा फैट लूज़ हो, और फैट लूज होगा हमारा वर्कआउट के साथ, जिसमें हम लोग कार्डियो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं 15 मिनट्स अ डे, और अगर हम लोग 40 मिनट्स अ डे करें तो उसके हिसाब से 5 डेज अ वीक। ठीक हो गया। तो ऐसा यानी मुमकिन नहीं है, आपको वर्कआउट जो है वो साथ ज़रूरी है, ये आपको साथ लेके चलना। अच्छा, कोविड के हवाले से अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जिनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत फास्ट है, वो लोग इससे काफ़ी हद तक महफूज रहे हैं। तो इसको अपनी डाइटिंग से हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, ताकि कोविड जो हम पे ज़्यादा असर ना कर सके? जी बिल्कुल, कोविड-19 में बहुत अहम रोल है हमारी डाइट का। अगर हम लोग बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें हम लोग एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हम लोग जितना हम लोगों को ज़रूरत है वो हम लोग ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, अच्छी सब्जियां ले रहे हैं, विटामिन सी हम लोग अच्छा ले रहे हैं, जो जैसे आजकल किन्नू आए हुए हैं मार्केट में, और साथ में गावस भी हैं, और फ्रूटर, और साथ में मौसमी, इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपना इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। और विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ में हम लोगों ने प्रोटीन अच्छी अमाउंट में लेनी है, वो भी हमारी जो इम्यूनिटी को बेहतर बनाती है। और साथ में हम लोगों ने कुछ कहवा भी हम लोग अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनके मैसेजेस शामिल कर लेते हैं। इरम मिर्ज़ा हैं हमारे साथ, सलाम लिख भेजा, वालेकुम अस्सलाम, और मेहमान के लिए भी सलाम जी। इसके अलावा हमारे साथ आलिया हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी सलाम लिख भेजा, बहुत शुक्रिया जी। आप प्रोग्राम की तारीफ़ कर रही हैं। कायनात हैं हमारे साथ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आज की जो हमारा आज का टॉपिक है, इससे रिलेटेड आप जो भी बात हमसे पूछना चाहें, जो भी आपका सवाल है वो आप ज़रूर हमसे पूछिए। आज इसी वजह से हमारी कोशिश थी कि आप लोगों को बताया जाए, ये जो लोग जो हैं वो डाइटिंग की तरफ चले जाते हैं और उनकी कोशिश होती है हम अपना वेट जल्दी से कम कर लें, और वो स्मार्ट होने के बजाय वीक होना शुरू हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो कहते हैं जी कि हम में इतनी हिम्मत नहीं है, सकत नहीं है, ताकत नहीं है, हम कुछ लिफ्ट नहीं कर सकते, वेट नहीं उठा सकते। तो ये तमाम तर जो कॉम्प्लिकेशन है इनका ये फेस करना पड़ती हैं हमें। इसके अलावा हमारे साथ हैं जी मिसेस साले, और ये लिखती हैं कि मेरे सीने में दर्द रहता है, और ठीक है, आपकी जो मैसेज की एक्चुअली समझ नहीं आई। आप ऐसा है, कॉल कर लीजिए, आपकी ज़रूर हम कॉल जो है वो शामिल करेंगे, और आपका जो भी सवाल है उसका जवाब जो है आप तक पहुंच जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम जी बात कीजिए। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब से अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब को कह रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब से एक बात पूछनी है। मेरी बीवी है, उसे 4था महीना चल रहा है जी जी जी। तो रात को सोती नहीं, सीने में जलन रहती है जी जी। भी जो भी खाती है ना वो हजम नहीं होता जी। इसका मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने जो भी जैसे जब प्रेगनेंसी की आप बात करें ना, उनको हमल है, तो इसमें जो भी आपने चीज़ खानी है उसको बहुत ज़्यादा मिकदार में एक दफ़ा नहीं खानी। आपने थोड़े थोड़ा करके, जैसे आधी रोटी एक टाइम, आधी दूसरी टाइम पे शिफ्ट कर लें, दरमियान में आपने एक फल खा लेना है, और साथ में कुछ सब्जियां आपने शामिल कर लेनी है।
और आपने रात को 7:30 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी जैसे दूध भी नहीं पीना ज़्यादा, जैसे आप लोग ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली चीज़ है वो भी नहीं खानी, इवन रोटी भी नहीं खानी आपने उस टाइम के बाद। अगर आपको बहुत भूख महसूस हो रही है तो आपने सिर्फ 5 बादाम जो कि भिगो के आपने रखने हैं वो इस्तेमाल करने हैं। और आपने जो खाने के दौरान पानी नहीं पीना, खाने से आपने पहले 15 मिनट पहले आपने पानी का इस्तेमाल कर लेना है, और खाने के फ़ौरन बाद चाय का इस्तेमाल नहीं करना, और फल का इस्तेमाल भी खाने के फ़ौरन बाद नहीं करना। जो भी आपने फल खाना है वो भी आपने खाने से पहले खा लेना है, और बाद में आपने अच्छी तरह चबा के खाना है। और उसके बाद अगर आपको फिर भी मसला आपका सॉल्व नहीं हो रहा तो आपने इसबगोल का इस्तेमाल करना है नीम गर्म पानी के साथ। उम्मीद करता हूँ जी कि आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो जिस जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचा है और जिस तरह डिटेल में आपको समझा दिया गया, इस पे अमल करने से काफ़ी हद तक जो बेहतरी आ जाएगी। इरम मिर्ज़ा पूछ रही हैं कि ऐसी कोई डाइट बताइए सर्दियों में कि वो उसकी वजह से हम अपनी स्किन को भी बेहतर रख सकें और सर्दी से भी बचा जा सके, ऐसा भी होता है? यस बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे हाइड्रेटेड। जो सारे हमारे जो न्यूट्रिशन का जो जितना भी हमारे जो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, एक तो हमारा वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा, हमारी स्किन भी फ्रेश रहेगी, क्योंकि विंटर्स में मोस्टली ये होता है कि वी आर कंज्यूमिंग वेरी लेस वाटर। हम लोग समर में ड्यू टू द समर सीजन पर्सपिरेशन भी ज़्यादा हो रही है, स्वेटिंग भी ज़्यादा हो रही है, और इस वजह से हम लोगों को प्यास भी ज़्यादा फील होती है। विंटर्स में क्या होता है, मौसम इट्स ऑलरेडी लाइक कोल्ड, तो हमें प्यास फील होती नहीं है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी 12 से 14 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। इससे क्या है कि हमारी स्किन वैसे ही फ्रेश होने लग जाएगी। और इट्स अ वेरी ब्लेस्ड सीज़न के देखें, हमारे पास किन्नू है, माल्टा है, और हमारे पास बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं। फ्रूट की कंजप्शन अच्छी रखें, और फ्रूट से ज़्यादा अगर आप अपने डाइट कॉन्शियस हैं तो ज़्यादा वेजिटेबल की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। आप लोग खीरा का इस्तेमाल करें, ककम्बर का, साथ में कैरेट का, रेडिश का, इससे आपकी स्किन डेफिनेटली बेहतर होती है। और आपने अपनी स्किन को वैसे भी मॉइस्चराइज रखना है। ठीक है। अच्छा, कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट जो है वो आपका हैवी होना चाहिए, तो लोग उसका मतलब ये समझते हैं कि आप 4-5 पराठे खा लें, साथ चाय पी लें आप, तो ये बहुत हैवी ब्रेकफास्ट है। आप क्या रेकमेंड करेंगी? असल में ये बताइएगा कि न्यूट्रिशन वैल्यू जो बताइएगा कि ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट होता क्या है, और आप वो कम चीज़ों में भी आप हैवी ब्रेकफास्ट जो वो कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने स्टमक को फिल करना है तो इसका मतलब है कि हैवी ब्रेकफास्ट नहीं। हैवी ब्रेकफास्ट डजंट मीन कि आप लोग, पाकिस्तान में हमारी रोटी का जो साइज़ है दैट्स ऑलमोस्ट 4.5 पोर्शन इन 1 रोटी। 4.5 पोर्शन जो हमारा एक ही रोटी में जा रहा है, जो कि हम लोगों ने 6 पोर्शन दिन में पूरे करने हैं। तो हम लोगों ने एक तो 33 ग्राम की एक सीडी साइज रोटी, और पराठा अगर बना रहे हैं तो हम लोगों ने वहीं सीडी साइज का एक पराठा बनाना है। उसके ऊपर 1 टेबलस्पून हम लोगों ने बटर यूज़ करें, देसी घी यूज़ करें, ऑयल यूज़ करें, वो आपने ऐड कर लेना है। अगर आपको कोई आर्टियोस्क्लेरोसिस का यानी हार्ट का कोई इशू नहीं है, आपको कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है या इस तरह से, और फिर आप उसके साथ एक एग ले सकते हैं। एग भी अगर इफ़ यू आर प्रेफरिंग बॉयल एग, आप बॉयल एग ले सकते हैं साथ में आप। लेकिन आपने खाने के फ़ौरन बाद, जैसे आप कह रहे हैं, चाय का इस्तेमाल नहीं करना। चाय आपने 15 मिनट से आधा घंटा जो नाश्ते के बाद, खाने के बाद या डिनर के बाद आपने इतना लाइक में एक ब्रेक रखना है उसके अंदर। वरना ये जो कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न का जो इशू होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, ये मोस्टली इट्स द रीज़न कि हम लोग बल्क अप कर रहे हैं। अभी हमने खाना ख़त्म नहीं किया होता, हम लोग फ़ौरन से चाय पी रहे हैं, फिर चाय भी हम लोगों की ख़त्म नहीं होती, ऊपर से हम लोग फ्रूट खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये चाय के वैसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं कोई? चाय पी लेनी चाहिए? चाय थोड़ी अमाउंट में, लेकिन जिस तरह से हम लोग चाय बनाते हैं इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, सॉरी टू से, क्योंकि इसमें हमारे जो मिल्क की सारी प्रॉपर्टी, जो भी हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं। और दूसरा, हम लोग उसको इतना ज़्यादा पका रहे हैं कि प्रोटीन डीनेचर हो जाती है। जिस भी चीज़ में प्रोटीन है उसको हम लोगों ने ओवर कुक नहीं करना, एक्सेप्ट मीट या जो भी चिकन वगैरह हम लोग यूज़ करें उसको हम लोगों को कुक करना पड़ता है। लेकिन ये जो हम लोगों की एग है या उसको भी हम लोग सही से कुक करेंगे। लेकिन ये जो हम लोग चाय में दूध डाल रहे हैं, इसका ये तरीका है कि पहले हम लोगों ने कहवा बना लेना है और दूध को सेपरेटली गर्म कर लेना है। तो हम लोगों ने उसको कहवे के ऊपर से दूध को ऐड करना है, और आधा कहवा और आधा ऊपर से दूध। ठीक है। और डिनर आपके मुताबिक कैसा होना चाहिए बेड पे जाने से पहले तक? क्योंकि आपने 6 पोर्शन जिस तरह बताया तो वो तो फिर खाना पीना चलता ही रहेगा, लेकिन बिफोर बेड जो है, या यूँ कहिए कि बिल्कुल जब आप बेड पे जाने लगे हैं और उससे कुछ देर पहले तक आप कुछ खाना चाह रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए? एक तो आपको अपने जो सोने से 4 घंटे पहले जो भी आपने खाना है, जो भी आपका डिनर है, वो आपको 4 घंटे पहले ले लेना चाहिए। और दूसरा कि आपने मिसाल तो सुनी होगी कि आपने ब्रेकफास्ट बादशाह की तरह करें, और जो
जो लंच है उसको नॉर्मल लें, और जो एक बिल्कुल गरीब आदमी की तरह डिनर करें। इसीलिए जो अपने डिनर को आप बिल्कुल हल्का फुल्का रखें। उसमें एक तो आप जो कोई भी आपने ज़्यादा हैवी प्रोटीन वाली चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, जिसमें आपने मिल्क का पोर्शन नहीं लेना ज़्यादा, और जो चीज़ एसिडिटी करते हैं जिस तरह जिसमें कैबेज आ जाती है, गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, ये चीज़ें आपने रात को इस्तेमाल नहीं करनी। आप कोशिश करें रात को ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो जल्दी से हजम हो जाती हैं। ठीक है, जैसा कि कुछ जैसे आप दाल के साथ खा लें खाना, और साथ में आप रोटी की जगह आप जो है कोई हल्का फुल्का सूप बना के इस्तेमाल कर लें, यखनी ले लें। ठीक है, और सैलेड वगैरह जो है ये आप सर्दी गर्मी जिस मर्जी मौसम में वो चलता रहे वो बिल्कुल। और डिटॉक्स वाटर जो है इसकी क्या अहमियत है और किस तरह से बनाया जाए, और ये भी ऐसा ही है कि 12 महीने जो है वो आप पूरा साल जो पी सकते हैं। लोगों को ये लगता है कि हम जो मर्जी खा पी लें। ये मैं इस वजह से आपके सामने ही रख रहा हूँ सवाल कि अभी मेरे कुछ दोस्त ही हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा जी कि आप जो कुछ मर्जी खाएं लेकिन आप ये वाटर बना लीजिए, डिटॉक्स वाटर जो है ये बना के ये आप पीते रहें, आपका वेट जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा और गिरता रहेगा। आप फिर नहीं है, अल्लाह हमें खुद एक डिटॉक्सिफिकेशन प्लांट हमारी बॉडी में लगा हुआ है, इसीलिए हमें ये जो डिटॉक्स वाटर, ये सारी चीज़ें मिथ्स हैं। ठीक है, अगर अच्छा है अगर अपनी स्किन को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर एंटीऑक्सीडेंट्स उससे मिल रहे हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स कुछ आ रहे हैं, हम उसके अंदर मिंट ऐड कर रहे हैं, लेमन ऐड कर रहे हैं, और वो हमारा मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। और उसका कोई मेन ऐसे कोई वो मिरेकल ड्रिंक नहीं है कि आप उसको पीते रहें बाकी जो कुछ मर्जी खाते रहें आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये मैटर करती है आपका खाना पीना, एज फैक्टर जो इसमें मैटर करता है कि वो थोड़ा गाइड कीजिएगा कि ये सुनने में तो आता है जी कि जब आप 40 प्लस हो जाएं तो उसके बाद थोड़ी सी आपकी खाने की तरतीब जो है उसमें चेंज आना चाहिए, और ताकि आप जो है वो उस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका काम नहीं कर रहा होता, तो ये थोड़ा गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे एज फैक्टर बहुत मैटर करता है, क्योंकि जैसे जैसे एज प्रोसीड करती है, आगे उम्र बढ़ती है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है। इसीलिए हम लोगों को उसी के अकॉर्डिंगली अपनी डाइट को भी सेट करना चाहिए। जैसे अगर फाइबर कंटेनिंग चीज़ें उनको जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको मॉर्निंग में कंज्यूम कर लेना चाहिए, और साथ में उनको कुछ ना कुछ अपने एक्टिविटी फैक्टर भी रखना चाहिए साथ में, और स्मॉल पोर्शंस में। जैसे मैं कह रही हूँ कि ये हमारी सुन्नत भी है कि एक अपना जो स्टमक का पोर्शन है उसको हम लोग खाली रख के खाएं, तो इसको अमल करना जवानों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बूढ़ों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपने आप को बल्क अप करेंगे तो उनको कॉन्स्टिपेशन के मसले, उनके साथ में ये जो मोस्टली हजम ना होने का प्रॉब्लम, वॉमिटिंग, नोजिया, ये इश्यूज रहते हैं इस वजह से, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बल्क अप कर लेते हैं, और दूसरा उनका मेटाबॉलिज्म नहीं फास्ट, और दूसरा उनका एक्टिविटी फैक्टर बिल्कुल कम हो जाता है। ऑल आर दीज रीज़न के जो है उनको थोड़ा और छोटे छोटे पोर्शंस में और कंटिन्यूसली दिन में 3, 4, 5 दफ़ा खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। ठीक हो गया। जाते जाते उन तमाम लोगों के लिए कोई आपका मैसेज जो अपनी सेहत के हवाले से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते अपनी सेहत पे, और काम की समझ नहीं आती, हाँ तब ज़रूर समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है, तो उन तमाम लोगों के लिए आपका जाते जाते क्या मैसेज होगा? बिल्कुल, जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब, जैसे उर्दू की कहावत है कि जान है तो जहान है। अपने आप को आप बेहतर रखेंगे, जब तक ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है तब भी ये बाकी सारी दुनिया की बाकी चीज़ें चल रही हैं आपके साथ। सबसे और अपने आप को कभी भी इग्नोर नहीं करना, आपके अलावा आपकी कोई भी केयर नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप खुद अपनी केयर नहीं कर रहे, आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपकी वो केयर करेगा। सबसे पहले आप अपने दोस्त बने, फिर दूसरों से ये तवक्को रखें कि वो भी आपके साथ भला करेगा। इसीलिए, और जो 30 ईयर्स तक आप जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, और उसका आपकी बॉडी को फ़ायदा है। बाद में सिर्फ आपकी बॉडी डिग्रेडेशन की और टूट फूट की तरफ ही जा रही है, और इसीलिए अपनी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाए, जो अच्छी ग़िज़ा रखें 30 साल तक भी और उसके बाद भी, और खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पॉजिटिव रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, और उम्मीद करता हूँ कि उस पार जितने भी लोग थे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी ये समझिए कि ये आगाज़ था, हम इंशाल्लाह आपको समझाने के लिए यूं ही आते रहेंगे, और हम डॉक्टर साहब को यूं ही बुलाते रहेंगे, वो आती रहेंगी, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। आप तमाम का जी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मैसेजेस किए उनके मैसेजेस में शामिल ना कर सका, जिन्होंने कॉल्स की उनकी कॉल्स में जिनकी कॉल्स शामिल ना कर सका, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर बात होगी, ज़रूर बात सुनी जाएगी, ज़रूर सवाल सुने जाएंगे, ज़रूर जवाब दिए जाएंगे। आतिफ खान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल 2 बजे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।